मिस्टर सुन, आज का पहला सवाल यह है, क्या वैज्ञानिक सोच ही पृथ्वी के विनाश का कारण है? हम पूरी तरह तो ये नहीं कह सकते कि वैज्ञानिक सोच ही दुनिया की बर्बादी का कारण है। हाँ, लेकिन दुनिया का जो वैज्ञानिक सोच है और उसके साथ साथ जो आध्यात्मिक सोच है, दोनों का जो अहंकार है, उसे हम दुनिया की बर्बादी का जिम्मेदार जरूर बता सकते हैं। कैसे? देखिए, यदि आप सोचें कि विज्ञान के तथ्य के अनुसार उन्होंने कहा है कि सबसे पहले इस दुनिया में मैटर आया, मतलब भौतिकता पहले आई और उसमें चेतना का जो निर्माण हुआ वो बाद में हुआ जी। तो इसके अनुसार उन्होंने क्या किया, जो एक हायरार्की होता है, जो एक सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पहले मटेरियल को रख दिया। और मटेरियल को रखने से जितनी भी चीज़ें मटेरियलिस्टिक होती हैं, जो आपकी भौतिक स्वरूप में जिनको हम पकड़ सकते हैं, जिनको जान सकते हैं, उनको उन्होंने प्रायर बना दिया। और जो चेतना रूपी तत्व होता है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, उसको उन्होंने सेकेंडरी बना दिया। जैसे जो व्यक्ति के अंदर प्राण होते हैं, उनको उन्होंने सेकेंडरी बना दिया कि पहले देह बनता है, पहले शरीर बनता है, बाद में प्राण आते हैं। इस तरीके का उनको सिस्टम था। इसीलिए आधी से ज़्यादा जो दुनिया है आज, आप देख रहे होंगे, जो भी वैज्ञानिक सोच को मानते हैं, वो फिजिकलिटी में ज़्यादा बिलीव करते होंगे। मतलब उनको संपत्ति के रूप से बड़ा बनना ज़्यादा अच्छा लगता होगा, अगर शरीर को बॉडी बिल्डर बनाना अच्छा लगता होगा, शारीरिक रूप से शक्ति को महत्व देते होंगे। इस तरह की उनकी सोच डेवलप हुई, क्योंकि उन्होंने मटीरियल चीज़ को प्राथमिकता दे दी। मटीरियलिस्टिक जो चीज़ थी वो पहले आई, चेतना बाद में आई। लेकिन जो आध्यात्मिक सोच के व्यक्ति थे, जो मैं पूरे विश्व की बात करूँ, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ब्रह्म तत्व को उन्होंने सबसे सुपीरियर बना करके, और उसके बारे में उन्होंने कह दिया कि वह पहले आया, और बाकी जो विज्ञान है उसको उन्होंने सेकेंडरी दर्जा दे दिया, दूसरा द्वयम दर्जा दे दिया। अब इससे क्या हुआ कि विज्ञान का महत्व जो है आध्यात्म के सामने नेक्स्ट लेवल पे हो गया, नीचे आ गया। और नीचे आने से दोनों के बीच में आज तक कलह चल रही है। ना ही विज्ञान वाले अध्यात्म वालों को अपना पा रहे हैं, क्योंकि अगर अध्यात्म वालों को अपनाते हैं तो वो अपने आप को ऊपर करना चाहते हैं कि पहले ब्रह्म आया, बाद में मटेरियल आया। तो उनकी थ्योरी, फिर विज्ञान की थ्योरी गलत हो जाएगी। और यदि विज्ञान, अध्यात्म ने विज्ञान को एक्सेप्ट कर लिया पूरी तरह से, तो उनको ये मानना पड़ेगा कि मटेरियल पहले आया। जबकि आध्यात्मिक वाले तो ये मान ही नहीं सकते कि पहले भगवान नहीं आया, पहले दुनिया आई, वो तो मानेंगे ही नहीं। तो यहाँ दोनों की प्रॉब्लम आ रही है। ये दोनों जो डिपार्टमेंट है अध्यात्म और विज्ञान का, ये यह नहीं समझ पा रहे हैं कि दोनों को एक साथ ही एग्जिस्टेंस हो सकता है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया। यदि ये लोग दोनों को एक साथ एग्जिस्ट करके देखेंगे, तभी दुनिया इनको सही तरीके से दिखाई देगी। अभी पूरी दुनिया का जो विनाश का कारण है, जो बर्बादी का कारण है, इनकी यही सोच है। ना हम पूरी तरह से आध्यात्म को फोकस कर पा रहे हैं, और ना ही हम पूरी तरह से विज्ञान को समझ पा रहे हैं। एक तरह से हम विज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं और एक तरह से हम आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं।